इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस (ISPR) ने एक बयान में कहा कि पाक फौज ने बुध के रोज कामयाबी से फतह-2 गाइडेड रॉकेट सिस्टम का तरबियती तजर्बा किया जो गहरे अहदाफ को दुरुस्त तरीके से निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। रॉकेट सिस्टम, जिसकी रेंज 400 किलोमीटर है, जदीद तरीन नेविगेशन सिस्टम, मुनफरिद रफ्तार और चाल चलन की खसूसियात से लैस है। ये मिसाइल अहदाफ को ज़्यादा दुरुस्तगी के साथ निशाना बनाने और किसी भी मिसाइल डिफेंस सिस्टम को शिकस्त देने की सलाहियत रखता है। फौज के मीडिया विंग के मुताबिक आज के लॉन्च का मकसद लॉन्च की मशकों और तरीक़ाकार को मुकम्मल करना था, को पाकिस्तान के आर्टिलरी डिवीजन्स में शामिल किया जा रहा है ताकि गहरे अहदाफ को रोका जा सके। ISPR ने कहा कि रॉकेट सिस्टम पाक फौज के रिवायती हथियारों की रसाई और मोहलिकीत को नुमायां तौर पर अपग्रेड करेगा। रॉकेट सिस्टम की लॉन्चिंग को पाक फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ, तीनों सर्विसेज के सीनियर अफसरान और सरशार साइंसदानों और इंजीनियर्स ने देखा। ISPR ने कहा कि सदर ममलकत, वज़ीर आज़म पाकिस्तान, चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ और तमाम सर्विसेज चीफ्स ने इस शानदार कामयाबी पर हिस्सा लेने वाले फौजियों और साइंसदानों को मुबारकबाद दी। सर्विसेज लानुमाश ने अपनी सलाहियत को दुगना करने और 2025 में बरामदात को $100 मिलियन तक बढ़ाने के लिए 30 अरब रुपए की मजीद सरमायाकारी का अहद किया है। कंपनी के चेयरमैन जिन योंग शींग और चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर CEO उमर सईद ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात की और टायर इंडस्ट्री के लिए हुकूमत की हिमायत पर उनका शुक्रिया अदा किया। सर्विस लानुमाश टायर्स ने पाकिस्तान से यूरोपीय यूनियन और अमेरिका को खुसूसी टायर बरामद करने का नया मंसूबा शुरू करने के लिए मजीद 30 अरब रुपए की सरमायाकारी का इरादा भी जाहिर किया है। वज़ीर आज़म शहबाज ने तमाम महकमों की जानिब से ताउन जारी रखने का वादा किया और मुताल्लिका वजारतों को हिदायत की कि वो मुल्क में बरामदात की क़ियादत में नमू में मदद करें। इजलास में वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब, वज़ीर तिजारत जाम कमाल खान, वज़ीर निजकारी और सरमायाकारी अब्दुल अलीम खान और वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर ने शिरकत की। मुलाकात में वज़ीर आज़म के सेक्रेटरी असद रहमान गिलानी, सेक्रेटरी तिजारत सालेहा फारूकी और सेक्रेटरी सरमायाकारी बोर्ड रहीम हयात कुरैशी भी मौजूद थे। पाकिस्तान और चीन का मेगा प्रोजेक्ट्स को तेज करने पर इत्तेफाक। पाक चीन के वज़राए ख़ारजा तीसरे फरीक की शिरकत से CPEC को फ़रोग़ देने पर मुत्तफ़िक़ हैं। पाकिस्तान और चीन का मेगा प्रोजेक्ट्स को तेज करने पर इत्तेफाक। वज़राए ख़ारजा ने ML-1 रेलवे लाइन, गवादर पोर्ट, कराकरम हाईवे के मंसूबों में तेजी लाने पर इत्तेफाक किया। चीनी FM का कहना है कि इस्लामाबाद, बीजिंग के दरमियान ताल्लुकात इलाकाई अमन के लिए एक सुतून के तौर पर काम करते हैं। डार ने शांगला दहशतगर्द हमले के जिम्मेदारों को इंसाफ के कटहरे में लाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का आदा किया। इस्लामाबाद, पाकिस्तान और चीन ने बुध के रोज ML-1 रेलवे लाइन, गवादर पोर्ट डेवलपमेंट और कराकरम हाईवे के फेज 2 को दोबारा तरतीब देने समेत कई अहम मंसूबों की पेशरफ्त को तेज करने पर इत्तेफाक किया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार ने चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी के हमरा बीजिंग में मुनक़िदा मुश्तरका न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान ये ऐलान किया। उन्होंने चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी के दूसरे मरहले के हिस्से के तौर पर ज़राअत, कानकनी, तवानाई, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT और सनत जैसे मुख्तलिफ शुबों में ताउन बढ़ाने का भी अहद किया, जिसमें तरक्की, इख्तिरा को फ़रोग़ देने पर तवज्जो दी जाएगी। पायदारी और शमूलियत। उन्होंने में फ़रीक़ सालिस की शमूलियत के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल देने पर इत्तेफाक किया और पाकिस्तान के लिए चीन की जारी हिमायत और तरक्याती इमदाद की तारीफ़ की। कराकरम हाईवे की अहमियत पर जोर देते हुए दोनों ममालिक के दरमियान जुग़राफ़ियाई राब्ते और के एक अहम जुज़्व के तौर पर उन्होंने खंजराब सौसत सरहदी क्रॉसिंग पर जल्द ही हमा मौसमी ऑपरेशन शुरू करने पर इत्तेफाक किया। DP इमदाद ने पाकिस्तान और चीन के दरमियान पायदार तज़वीराती शराकत दारी पर जोर दिया, खुद मुख्तारी और इलाकाई सालमियत समेत बुनियादी मसाइल और ख़दशात पर बाहमी ताउन की तस्दीक की।
उन्होंने जम्मू व कश्मीर में भारत के इक़दामात से पैदा होने वाले इलाकाई अमन सलामती के हवाले से पाकिस्तान के ख़दशात को उजागर करते हुए कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल की करारदादों के मुताबिक हल करने पर जोर दिया। उन्होंने सिनकियान, बुहेरा, जनूबी चीन और ताइवान जैसे अहम मामलात पर चीन के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत का अदा किया। अफ़गानिस्तान के हवाले से दोनों ममालिक ने इलाकाई तरक्की के लिए पुरअमन और मुस्तहकम अफ़गानिस्तान की अहमियत पर जोर दिया और ख़ित्ते में सरगर्म दहशतगर्द गिरोहों के खिलाफ कार्रवाई पर जोर दिया। डार ने शांगला में दहशतगर्दी के हमले के मुतासरीन के लिए तज़ियत का इजहार करते हुए मुजरिमों को इंसाफ के कटहरे में लाने और पाकिस्तान में चीनी शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का अदा किया। पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ PTI के हिमायत याफ्ता वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गुंडापुर ने सूबे में बिजली की बंदिश के मामले पर वफाकी हुकूमत पर सख्त तनकीद करते हुए पेशावर इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी के पीक को कंट्रोल करने की धमकी दी है। पेस्को, अगर आज जुमेरात को लोड शेडिंग का मसला हल न हुआ, सूबे में बिजली की तवील बंदिश पर बिरहमी का इजहार करते हुए वज़ीर आला गुंडापुर ने बुध के रोज़ वफाकी हुकूमत को इस मसले को जल्द अज जल्द हल करने का सख्त पैगाम दिया। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में गैर अलानिया लोड शेडिंग बंद की जानी चाहिए। स्टेक होल्डर्स को मिल बैठकर इसका हल तलाश करने का कहा। उन्होंने वफाकी हुकूमत को आज रात तक बिजली की बंदिश का मसला हल करने की डेडलाइन देते हुए बिजली हुकाम से लोड शेडिंग का शेड्यूल तब्दील करने का मुतालबा किया, बसूरत दीगर पेस्को चीफ के दफ्तर का कंट्रोल संभाल लेंगे। ये मेरी टाइमलाइन है, लेकिन इंतबा नहीं, क्योंकि मैं खुद एक शेड्यूल बनाऊंगा। अगर पेस्को चीफ सूबे में रहना चाहते हैं तो अफसर मेरे शेड्यूल पर अमल करें, वज़ीर आला ने कहा। उन्होंने दावा किया कि किपी कम कीमत पर बिजली पैदा करने के बावजूद महंगी बिजली खरीदने पर मजबूर है। गुंडापुर ने मजीद मुतनब्बे किया कि वो किपी के अवाम का जायज़ हक हर कीमत पर दिलाएंगे। हुकूमत ने मुल्क में अगले 15 दिन के लिए पेट्रोल की फी लीटर कीमत में 15 रुपये 39 पैसे की कमी कर दी है, जिससे महंगाई से दो चार अवाम को बड़ा रिलीफ मिला है। फिनांस डिवीजन ने बुध को कहा कि ईंधन की कीमतों में ताज़ा तरीन कमी ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी (ओगरा) की सिफारिश पर की गई है। इसके अलावा हाई स्पीड डीजल की कीमत भी 7.88 रुपये फी लीटर कम करके 281.96 रुपये से कम करके 274.08 रुपये कर दी गई। हालिया महीनों में नई मियारी पैदावारी क़ुव्वतें की इस्तिला ने चीन और आलमी सतह पर शदीद बहस छेड़ दी है। इस तस्वुर को सबसे पहले सदर शी जिनपिंग ने सितंबर 2023 में चीन के शुमाल मशरक़ी हीलोंगजियांग सूबे में अपने मुआयना के दौरे के दौरान पेश किया था, जिसमें स्ट्रेटेजिक उभरती हुई सनतों और मुस्तक़बिल पर मबनी सनतों की तरक्की की क़यादत करने के लिए साइंसी और तकनीकी इख्तिराई वसाइल के इंज़माम पर जोर दिया गया था, ताकि तेज़ी से तरक्की की जा सके। नई मियारी पैदावारी क़ुव्वतों की तश्कील। जैसा कि सदर शी जिनपिंग ने इशारा किया, नई मियारी पैदावारी क़ुव्वतों की खुसूसियात जिद्दत तराजी से होती है। किलीद आला मियार में है, जौहर आला दर्जे की पैदावारी है। तमाम अवामिल के दरमियान साइंस टेक इख्तिरा एक अहम किरदार अदा करती है और नई मियारी पैदावारी क़ुव्वतों की नशोनुमा में बुनियादी उनसर है। तकनीकी इनकलाब और सनती तब्दीली की एक नई लहर का सामना करते हुए मौक़े से फ़ायदा उठाना, इख्तिराई कोशिशों को तेज़ करना और उनकी हौसला अफजाई करना, रिवायती सनतों को तब्दील करना और अपग्रेड करना, उभरती हुई सनतों को फ़रोग़ देना और मजबूत करना, और बसीरतमंदाना नुक्ता नज़र के साथ मुस्तक़बिल पर मबनी सनतों की तामीर को आगे बढ़ाना बहुत ज़रूरी है और जदीद सनती निज़ाम को बेहतर बनाए। फ़िलहाल चीनी हुकूमत बड़ी कोशिशों के साथ आला मेयार की तरक्की को फ़रोग़ दे रही है। नई मियारी पैदावारी क़ुव्वतें पहले ही शक्ल इख्तियार कर रही हैं और अमली तौर पर आला मेयार की तरक्की को मजबूती से आगे बढ़ा रही है। ज़राए का कहना है कि चीन और अरब बलाक के दरमियान आज़ाद तिजारती मुआहदे के लिए मुज़ाकरात सऊदी अरब के ख़दशात पर तातुल का शिकार हैं कि सस्ती चीनी दरामदात ममलकत को सनती पावर हाउस में तब्दील करने के इसके अज़ाइम को नुकसान पहुँचा सकती है। सऊदी अरब ने गल्फ़ कोऑपरेशन काउंसिल (GCC) के लिए गुज़िश्ता 2 सालों के दौरान नई कोशिशों की हिमायत की है
अरब ब्लॉक जिसमें ममलुकत, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर शामिल हैं, आखिरकार चीन के साथ एक तवील अरसे से मुतलाशी मुआहदे पर दस्तखत करने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की तामीर के लिए सऊदी अरब ममलुकत में मकामी सलाहियतों और मैन्युफैक्चरिंग लाइनों को तैयार करने के लिए गैर मुल्की फर्मों के साथ शिराकत कर रहा है, जिसमें चीन भी शामिल है। ज़राए ने बताया कि चीन और खलीजी तिजारती मुआहदा में से बाहर नहीं था, लेकिन ये कि सऊदियों और चीनियों को इस मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए किसी न किसी तरह का समझौता करना पड़ेगा। खलीजी हुकाम ने गुज़िश्ता अक्टूबर में जल्द ही एक मुआहदे तक पहुंचने की बात की थी। जनवरी में मकामी मीडिया ने सऊदी अरब में चीन के सफ़ीर चुन वीकेंग का हवाला देते हुए कहा था कि अगरचे पेशरफ्त हुई है, लेकिन मुश्किल मसाइल हैं जिन्हें हल करने की ज़रूरत है। हिंदुस्तान ने अमेरिका पर जोर दिया है कि वो ईरान के साथ अपने बंदरगाही मुआहदे के बारे में तंग नज़रिया न रखे, एक दिन बाद जब वाशिंगटन ने खबरदार किया था कि तेहरान के साथ तिजारती मुआहदे करने वाले ममालिक को पाबंदियों का खतरा है। पीर के रोज़ हिंदुस्तान ने ईरान के साथ स्ट्रेटेजिक लिहाज से अहम चाबहार बंदरगाह की तरक्की के लिए 10 साला मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। अमेरिका ने कहा कि ईरान के साथ तिजारती मुआहदों पर गौर करने वाले किसी भी मुल्क को मुमकिना खतरात से बाखबर रहने की ज़रूरत है, लेकिन दिल्ली ने इस इक़दाम की हिमायत की है और कहा है कि इस मुआहदे से खिते को फ़ायदा होगा। वज़ीर ख़ारजा एस जयशंकर ने मंगल को नामा निगारों को बताया, मेरे ख्याल में ये बातचीत करने, कायल करने और लोगों को ये समझने का सवाल है कि यह दरहकीकत सबके फ़ायदे के लिए है। मुझे नहीं लगता कि लोगों को इसके बारे में तंग नज़री इख्तियार करनी चाहिए। वो मुआहदे पर वाशिंगटन के रिमार्क से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब दे रहे थे। मिस्टर जयशंकर ने मजीद कहा कि माजी में अमेरिका भी इस हकीकत की तारीफ करता रहा है कि चाबहार की ज़्यादा अहमियत है और ये कि बंदरगाह के काम को बेहतर बनाने के लिए ईरान के साथ एक तवील मुद्दती मुआहदा ज़रूरी था। उन्होंने कहा कि और हमें यकीन है कि पोर्ट ऑपरेशन पूरे खिते को फ़ायदा देगा। भारत ने सबसे पहले 2016 में चाबहार बंदरगाह को तैयार करने का मुआहदा किया था, जो पाकिस्तान के साथ ईरान की सरहद के करीब है। उसने 2018 के आखिर में काम संभाल लिया। इस बंदरगाह ने पाकिस्तान के जरिए ज़मीनी रास्ते से गुरेज करते हुए अफगानिस्तान और वस्ती एशिया के लिए हिंदुस्तानी सामान और मसनूआत के लिए ट्रांजिट रूट खोल दिया है। हमसाया ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के दरमियान कशीदा ताल्लुकात हैं। हुकाम का कहना है कि अब तक 2.5 मिलियन टन गंदम और 2000 टन दालें चाबहार बंदरगाह के जरिए भारत से अफगानिस्तान भेजी जा चुकी है। नए मुआहदे के तहत भारत इस मंसूबे में तकरीबन $370 मिलियन की सरमायाकारी करके बंदरगाह को मजीद तरक्की देने के लिए तैयार है। मुल्क के जहाज़रानी के वजीर ने इसे हिंदुस्तान-ईरान ताल्लुकात में एक तारीखी लम्हा करार दिया, लेकिन अमरीकी महकमा खारजा के नायब तर्जुमान वेदांत पटेल ने मंगल को एक सवाल के जवाब में कहा कि वाशिंगटन ईरान पर पाबंदियां आयद करता रहेगा। मिस्टर पटेल ने मजीद कहा, कोई भी इदारा, कोई भी जो ईरान के साथ कारोबारी मामलात पर गौर कर रहा है, उन्हें उन मुमकिना खतरात से आगाह होने की ज़रूरत है जिनके लिए वो खुद को खोल रहे हैं और पाबंदियों के मुमकिना खतरे से। भारत के एक अहम इत्तेहादी वाशिंगटन के तेहरान के साथ ताल्लुकात कशीदा हैं। मलिक ने गुज़िश्ता 3 सालों में ईरान से मुताल्लिका इदारों के खिलाफ 600 से ज़्यादा पाबंदियां आयद की हैं। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज का 100 इंडेक्स आज बुध को 75,000 पॉइंट्स की हद अबूर कर गया। कारोबारी हफ्ते के तीसरे रोज स्टॉक मार्केट में 516 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया, क्योंकि 100 इंडेक्स 75,047 पॉइंट्स से तजावुज कर गया था। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज मुस्बत रुझान देखा गया था। 100 इंडेक्स 732 पॉइंट्स के इजाफे के बाद 74,531 पॉइंट्स पर बंद हुआ था। इससे कबल 570 मिलियन शेयर्स का कारोबार 23.4 अरब रुपए में हुआ था, जबकि मार्केट कैपिटलाइजेशन 78 अरब रुपए इजाफे से 10,037 अरब रुपए तक पहुंच गए। इसके अलावा पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज के 30 इंडेक्स में कारोबारी दिन के दौरान 1,687 पॉइंट्स का इजाफा देखा गया और 1,23,198 पॉइंट्स पर बंद हुआ।